सभी वीडियो देखने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है और इस समय मुझे बहुत ही ज़रूरत हो गई कि इस वीडियो का निर्माण मैं करूं, क्योंकि ये वीडियो का निर्माण करना राष्ट्र हित में भी है, समाज हित में भी है और परिवार हित में भी है और खुद के लिए भी बहुत ही हितकारी है। हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जब आपसे बात करेंगे उनकी बातों में कभी सत्यता नहीं होती, वो पूरा झूठ बोलते हैं और ऐसा सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि आप उनसे बात करेंगे कि झूठ है तो वो बात को घुमाने में भी बहुत नंबर वन होते हैं कि मैंने ऐसे कब कहा, मैंने तो इस तरीक़ा से कहा था, मगर आप इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हो। ये नेगेटिव पीपल बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक होते हैं। हो सकता है कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे भी हों, मगर इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इनकी चालाकी के कारण सारी बर्बाद हो जाती है। और ये 20 साल पहले जिस स्थान पर खड़े थे, आज भी वो लोग उसी स्थान पर खड़े हैं। उनके जीवन में कोई तरक्की, उन्नति कुछ भी नहीं है। ऐसे झूठी बातें करते रहें, दूसरों की तरक्की, दूसरे की उन्नति को दिखा करके, अपनी उन्नति बता के वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। आइए हम इन नेगेटिव लोगों के विषय में बात करते हैं। मुझे एक बेटी ने बताया कि जब सभा चल रही थी तो उनका पति का शरीर कांप रहा था और मुट्ठियां भर रही थी। तो मैंने सोचा ये तो लक्षण ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जब भी स्टेज से प्रचार करता है, वो ऐसी बातें बोलता है कि मेरे हस्बैंड के हृदय में लग जाती है। इसने घोटाला किया है। कारण क्या था कि इस व्यक्ति ने अपने भाई के साथ मिलकर के एक अच्छी सी गाड़ी खरीद की और वही गाड़ी का कारण उनके हृदय में एक जलन का कारण बन गया कि ये व्यक्ति तो गाड़ी खरीद ही नहीं सकता है। हो सकता है इसने यहाँ से पैसा उपयोग कर लिया हो सकता है यहाँ से मारा हो। मगर बाद में समझाते उन्हें बताया कि ये गाड़ी सारी बैंक लोन से ली गई है। तब भी उनके मन में हमेशा शंका बनी रही। तो ऐसे लोगों को हम गैस लाइटर बोलते हैं, जो जहाँ चाहे वहाँ आग लगा देते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगा कि इन गैस लाइटरों से आपको बचना कैसे है, क्योंकि ये गैस लाइटर जो बड़े चालाक होते हैं। आपको पहले प्रेम जाल में फंसाएंगे, आई लव यू, मगर आपसे इस प्रकार कहें तो आप उनसे कहिए व्हाट इज द मीन ऑफ द लव। क्या आप मुझे फंसा करके मेरी जिंदगी में आग लगाएंगे? मेरी खुशहाली को आप खत्म कर देंगे या मुझे आप समाज से दूर कर देंगे? आप हो सकता है कि मेरे ही देश में मेरा रूप रंग बदल के रिफ्यूजी बना दें। कैसा प्यार? या आप मुझे लूट लेंगे, मेरे समाज को लूट लेंगे, बाद में मेरे देश को लूट लोगे? कैसा प्यार? तो आपको ये पूछना ही पड़ेगा कि भाई जो आपका प्यार है कैसा प्यार है? या आप मुझे 3.5 करोड़ का हेलीकॉप्टर दोगे या 3.5 करोड़ का जेट विमान प्रेजेंट करोगे, या मेरे घर में जो खड़ी हुई कार है इसको चुरा के ले जाओगे? मैं आपको प्यार करता हूं। अगर आपके लॉजिक माइंड ने काम नहीं किया कि ये व्यक्ति बिना शर्त और बिना किसी फायदे के मुझे क्यों प्यार करेगा, इसमें आपको अपना लॉजिक माइंड का उपयोग करना है। फिर ये लोग इतने चालाक होते हैं कि आपके लॉजिक माइंड को सबसे पहले ये लोग मार देते हैं
आपके लॉजिक माइंड की हत्या कर देते हैं ताकि आप सोच ही नहीं पाओ। उनकी शुरुआत इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, आहा ऐसा तो मुझे कभी मिला ही नहीं। वहाँ बड़े मीठे मीठे गाने होंगे, बड़े बड़े मीठे शब्द होंगे। 1 घंटा आधा घंटा के गानों में आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे। उसके बाद मस्ती के आप देखेंगे नए हैं तो आपको नए तरीक़ा से ही आपको लेक्चर दिया जाएगा ताकि आप उनके जाल में फंस सको। और ये देखिए कुछ साल बाद इनके जाल में फंस जाते हैं तो फिर आप इनके जाल से निकल नहीं सकते। इनका जाल इतना डेंजरस होता है, इतना खतरनाक होता है कि आपको ऐसे एल्यूजन में, ऐसे झूठ में फंसा के रख देते हैं जो है ही नहीं। फिर आपको डर दिखाएंगे कि आप अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी, आपके घर में गरीबी आ जाएगी। बहुत सी कुछ चीजें आपके दिमाग में ये लोग घुसाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे आपको बचना होगा, अपने लॉजिक माइंड को लगाने होगा। ये दूसरी प्रगति का व्यक्ति, मुझे दूसरी प्रगति का ज्ञान मेरे दिमाग में जो डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? मेरा जो आज तक का ज्ञान था, मेरा आज तक की जो बुद्धि थी, क्या बेकार थी? आज लाखों सालों से मैं और मेरा समाज इसी कल्चर में जिंदा होता रहा। अचानक 2 साल में या 3 साल में या 3000 साल में या 2000 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमें परिवर्तन की जरूरत पड़ गई? हाँ, परिवर्तन होता है, साइंस में परिवर्तन होता है, कार्य में परिवर्तन होता है, प्रोडक्शन में परिवर्तन होता है, पहनाव में परिवर्तन होता है, और लॉजिक माइंड खत्म होने पर मन में भी परिवर्तन होता है। मैं आपको कुछ इस वीडियो के द्वारा दिखाना चाहता हूँ, और वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जब मन में परिवर्तन होता है तो 70 साल का बुढ़ा भी 10 साल का बच्चा बन जाता है। देखिए ये व्यक्ति अपने नाती के साथ किस प्रकार से झूला झूल रहा है। अब ये 70 साल का बुढ़ा 10 साल का बच्चा बन गया है और इसी प्रकार एंजॉय कर रहा है जैसे एक 10 साल का है। यही हमारी खूबियाँ हैं। साल का व्यक्ति अगर 10 साल के बच्चे के एक्टिंग करने लगे तो 10 साल का ही माना जाएगा। ही इज़ द 10 years यंग बॉय। और 10 साल का यंग बॉय पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, स्कूल भी जा सकता है, कॉलेज भी जा सकता है, स्कूल भी जा सकता है। मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा। इससे क्या फायदा होगा? आपसे एक फायदा होगा, जिन लोगों ने आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर दी है कि तू तो बुढ़ा हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नाउ सिट एंड स्लीप। हाँ, ये कहेंगे अब तुम बैठो और सो, खाओ और पियो, मस्ती करो, अब तुमको कुछ करने क्योंकि तुम बुढ़े हो गए। मगर मैंने सुना है 73 years ओल्ड KFC का मालिक ने KFC का शुरुआत की और फेल भी हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 73 years ओल्ड मैन अपने काम में लगा रहा। उसने ये परवाह नहीं की कि मेरी रेसिपी किसी को पसंद है या नहीं है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं अपने ग्राहक को एक अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ और मैं अच्छी चीज़ दूँगा। और आज KFC सारी दुनिया में फैली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो दिमाग है ना, जहां पर भी लाके खड़ा कर दोगे वो वहीं पर जाके खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं 73 years यंग मैन हूं, तो आप यंग मैन हैं, आप एक्टिंग कीजिए ना यंग मैन की, किसने रोका है? आप यंग मैन के कपड़े पहने हैं, किसने रोका है? आप एक यंग मैन की तरह चलिए सीना चौड़ा करके, किसने रोका है? ये नेगेटिव पीपल हैं, ये आप पर उंगली उठा सकते हैं। देखो बुढ़ा सजा गया है, बट डोंट केयर। इन लोगों की आप परवाह मत कीजिए। मैंने पहले ही कहा, ये गैस लाइटर हैं, जहाँ मौका मिलता है लोगों की जिंदगी में आग लगा देते हैं। तो मैं यही कहूँगा
कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे? जब ये गैस लाइटर्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोग आपके दिमाग में अगर गलत चीज़ भर रहे हैं, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं सांस लीजिए, दस बार सांस लीजिए और छोड़िए, और आप कहिए कि जो कुछ मैंने यहाँ से सुना है और ये सब मैंने फूंक की तरह उड़ा दिया, और ये वहीं चला जाए जहाँ से आया है। और भी आप एक काम कर सकते हैं, आप ठंडा पानी पीजिए गिलास, और उसके बाद पेशाब करने चाहिए। अब कहिए जो कुछ मेरे शरीर के अंदर आया था मैंने पेशाब के रास्ते से सारा बहा दिया है, अब मेरे अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, मेरे अंदर सारी चीज़ पॉजिटिव है, और मैं जो कुछ भी करूँगा मैं पॉजिटिव करूँगा। आई विल पॉजिटिव, आई विल डू पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक प्रकार का एक रस पैदा होगा, और जिस रस से आपको आनंद मिलेगा। ये देखते हैं इन नेगेटिव लोगों की आदत ही होती है कि दूसरों के ज़िंदगी में आग लगाना और दूसरे की ज़िंदगी में बोलना, और इन्हें शब्दों का ज्ञान तो होता है, मगर शब्दों को कहाँ पर उपयोग करना है ये उपयोग करना इन लोगों को नहीं आता है। एक बार श्रद्धांजलि के वक्त जब बोलना शुरू किया तो ये बड़ा ही गलत शब्द था, काउंटर, कि हम यहाँ किसी का काउंटर करने नहीं आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द काउंटर? मेरी भाषा में तो वही है कि पुलिस जो है अपराधियों को शूट करती है। इसके बाद आप कोई इसका अर्थ लगाना चाहते हैं तो आप लगाते रहिए, मगर एक सभ्य सोसाइटी में, एक सभ्य भाषा में इस शब्द का उपयोग नहीं होता, सिर्फ पुलिस वाले ही करते हैं। या फिर बिजनेसमैन काउंटर का उपयोग करते हैं, काउंटर पर पेमेंट कर दो, वह भी एक काउंटर ही है, आपका पैसा है, आपका पैसा आपसे निकलवाना। 10 रुपये का सामान होगा तो 20 रुपये ले लेना, 25 रुपये ले लेना, वो भी एक काउंटर ही है। और मैंने देखा उस श्रद्धांजलि में भले ही आदमी कितना भी बुरा क्यों न हो, लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है, मगर वहां पर एक व्यक्ति ने कहा आदमी तो बहुत अच्छा था मगर शराबी था। आदमी तो बहुत अच्छा था, अपनी पत्नी रहते हुए भी वो व्यभिचारी था। आदमी तो बहुत अच्छा था, अपने बच्चे होते हुए भी व्यभिचार से बच्चे पैदा कर दिए। ही इज वेरी गुड मैन, ही इज वेरी गुड मैन। ये सब होते हुए भी वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। अरे कि तुमने अच्छाई रखी कहां? जो व्यक्ति नहीं जानते थे कि ये शराबी था, ये व्यभिचारी था, बच्चे भी पैदा किए, उसकी इज्जत रही कहां? लास्ट अवस्था में आपने उसको इज्जत के साथ विदा किया ही नहीं। इस प्रकार की घटना अगर आपके साथ घटती है तो एक ही काम कीजिए, अपने कमरे में जाइए और एक बोरा लीजिए और एक हाथ में डंडा लीजिए और इमेज करिए ऐसे वचन बोलने वाले व्यक्ति की आप पिटाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका अंदर का जो विषैलापन है वो निकल जाएगा। अगर आप उस विषैलापन को नहीं निकालोगे तो आप बीमार हो जाओगे। हो सकता है आपका हार्ट की बीमारी हो जाए, हो सकता है आपकी किडनी पर ये इफेक्ट कर जाए, हो सकता है आपके ब्रेन पर इफेक्ट पड़ जाए, हो सकता है आपका हाई प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है आपका मेंटली प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। जब इस प्रकार से आप कर लोगे तो क्या है कि अंदर का जो गुबार है आपने निकाल दिया डंडे मार मार के। मेरी भाभी कपड़े धो रही थी और भाई साहब के कपड़ों को बड़े मोंगरे से पीट रही थी, दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दम पीट रही थी, और बाकी कपड़ों को थोड़ा पीट पाट के उसने साफ कर लिया। मैंने कहा भाभी जी आपने तो भाई साहब के कपड़े फाड़ दिए। तो आज मैंने अपना गुस्सा जो है उनके कपड़ों पर निकाल दिया। कपड़े फटें या ना फटें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर मेरा गुस्सा निकल गया। इससे
हम कहते हैं गैस लाइटर्स लोगों की, नेगेटिव लोगों की बातों को आप किस प्रकार से कंडम कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आगे भी मेरे बहुत से वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।